हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने वांग जी को प्रपोज कर दिया था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी कॉलेज टाइम से। और वांग जी अभी इस बात पर कोई भी राय नहीं दिया था। वांग जी ना तो हाँ कहा था, नहीं तो ना कहा था, बस बकवास कह के या फिर बकवास सोच के वहाँ से चला गया था। वांग जी का ये मानना था कि पूरा ज़िंदगी तो उसने निकाल ही दिया, अब क्या फ़ायदा इस चीज़ का। इसलिए वांग जी अभी बस विंग को इग्नोर करने की कोशिश करता है। और वांग जी के लिए सारा कुछ इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। विंग अभी तक लेटा हुआ था वहीं पर जहाँ पर वांग जी उसे छोड़कर चला गया था। और वांग जी बस अपनी डोर की रूम लॉक करके वो बस बेड पर बैठ के ये सोचता है कि सडनली विंग का बिहेवियर चेंज कैसे हो सकता है। सडनली वो अपनी माइंड को कैसे चेंज कर लिया। कल तक तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, पर आज आज उसे ऐसा क्या हो गया कि वो सारी गलती को वो भूलना चाहता है। हालांकि वो वांग जी का गलती नहीं था, पर फिर भी विंग की नज़र में तो वो गलती था। वांग जी फिलहाल कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसलिए वांग जी खुद को काम डाउन करता है और सोचता है मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, वो सिर्फ उसका पागलपन है जो कल सुबह ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोच के वांग जी बस सोने की कोशिश करता है। और इधर विंग विंग वहाँ पर बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ था। शायद विंग को काफ़ी साल बाद एक सुकून मिला था, पर ये सुकून कहाँ से मिला आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। विंग फिलहाल वहाँ से उठता है, उठ के वो अपनी बेडरूम पर जाता है। इधर सैनसी को दिखाया जाता है। ईवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ईवान कहता है सैनसी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। तब सैनसी कहता है पर तुमने भी तो किया है ना, तुमने सबके सामने, तुमने मेरे डैड के सामने मुझे ये कह दिया कि तुम सारे रिश्ता तोड़ रही हो, तुम ब्रेकअप कर रही हो। तभी यून कहता है क्योंकि तुम उस मिस्टर सेन की बेटी हो। तभी सेंसी कहता है क्या यही मेरी गलती है कि मैं मिस्टर विंग का बेटी हूँ। तभी यून कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी है ये रिश्ता तोड़ने। तभी सेंसी कहता है तो फिर तुम फैमिली देख कर रिश्ता जोड़ते हो, तुम मेरे डैड से इतना क्यों नफरत करते हो, क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? मुझे तो लगा था शायद आज तुम दोनों का फर्स्ट मीटिंग होगा। तभी यून कहता है चुप करो बस। सियानसी कहता है ठीक है, मुझे और कोई बात नहीं करना। ऐसे कह के सियानसी जाने लगता है। सडनली सियानसी की ऐसी मूड चेंज हो जाना। यूवन कहता है तुम्हें क्या हुआ? तभी सियानसी जो बाहर जा रहा था वो मुड़ के कहता है कुछ नहीं, बस बात ख़त्म हो गया। यूवन कहता है अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें बात करना है। तभी सियानसी कहता है मुझे जितना बातें करना था मैंने कर लिया, अब मुझे बात नहीं करना। तभी यूवन वो सियानसी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम्हारे माइंड में कुछ चल रही है। तभी सियानसी कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे वो अपनी यून का मतलब अपनी बोबो का हाथ झटका देता है और वो बेडरूम से बाहर चला जाता है। यून को समझ में नहीं आ रहा आखिर सियानसी कर क्या रही है। तभी विंग को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा हुआ था। विंग बेड पर सोया हुआ था। विंग की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। विंग बस इतना एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे वांग जी को मनाना था। और वांग जी को क्यों मनाना था? फाइनली विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी उसे सच में प्यार करता था और उसकी कुछ मजबूरी रही होंगी जिसकी वजह से वांग जी उस जगह पर बैठा हुआ था। और ये सारे कुछ जानने के लिए विंग सोचता है मुझे सब कुछ पता करना है वांग जी, मुझे पता है तुम अपने मुंह से नहीं खाओगे, इसलिए मुझे घर जाना है और घर जाके वही पुराने लोगों से मिलना है और तुम्हारे बारे में पूछताछ करना है। विंग यही सब सोच रहा था, पर विंग सोचता है पर उसकी मदद कौन कर सकता है और वो कहाँ से शुरू करे। अगर वो वांग जी से पूछे तो वांग जी शायद उसे कुछ भी नहीं बताएगा। विंग फिर भी सोचता है क्या मैं एक बार वांग जी से पूछ लूँ। विंग यही डिसाइड करता है कि वो कल वांग जी से पूछेगा तो उसकी लाइफ में आखिर क्या हुआ था। अगर वांग जी सीधे से बताता है तो फिर ठीक है, नहीं तो विंग खुद से कोशिश करेगा सब कुछ जानने के लिए। विंग को सब कुछ जानना था। वैसे विंग को वांग जी की पुरानी लाइफ से कोई वास्ता नहीं था, पर विंग का ये हक था आखिर वांग जी के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वांग जी इतना मजबूर हो गया था कि वो उस जगह पर बैठा हुआ था। विंग को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ये सोच के वांग जी उस टाइम शायद बहुत ज़्यादा परेशान था और वो उस वक्त वांग जी का साथ नहीं था, वो उसका हेल्प नहीं कर पाया था। ये सब सोच ही रहा था। विंग सोचता है आखिर उसे कौन मदद कर सकता है, वो कहाँ से शुरू करे और किस तरह शुरू करे। तभी विंग आधी रात को ही वो वैनिंग को कॉल लगाता है जो अभी अपनी हस्बैंड की बाहों में लेटा हुआ था। वो था निहोसन। वैनिंग और निहोसन ने शादी कर लिया था। वांग जी जब विंग की घर छोड़ के चला गया था, निहोसन वैनिंग के लिए नंबर छोड़ कर गया था।
जो 2 दिन बाद उसी रूम से वैनिंग को मिला था, क्योंकि वैनिंग न्यूहसन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और वो उस रूम पे विंग के साथ गया था, क्योंकि विंग को उस रूम पर जाना था जिस रूम पर वांगजी ठहरा था। विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और उसकी यादों को महक लेने के लिए वो उस बेडरूम पर गया था। उस बेडरूम को अच्छे से देख रहा था और बेडरूम के पास वाले डोर पर वहाँ पर एक फ़ोन नंबर रखा गया था, जहाँ पर लिखा गया था न्यू हसन। इससे विंग समझ गया था कि न्यू हसन नंबर लिख कर गया है और वो सिर्फ वैनिंग के लिए। वैनिंग को जब वो फ़ोन नंबर मिला था, वैनिंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसी से वैनिंग और न्यू हसन की कांटेक्ट हुआ था और कुछ साल बाद उन्होंने शादी कर लिया था। अभी वैनिंग और न्यू हसन बहुत ज़्यादा खुश था। जब वैनिंग के पास कॉल रिंग हो रहा था, वैनिंग फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि उसकी नींद में वो रिंग टोन खटक रहा था। फिर भी वैनिंग उस कॉल रिंग को इग्नोर करता है। न्यू हसन कहता है, वैनिंग तुम्हारा फ़ोन बज रही है। वैनिंग कहता है, छोड़ो, मुझे बात नहीं करना। तभी न्यू हसन आँखें खोलता है। न्यू हसन सोचता है, इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है, कोई इमरजेंसी तो नहीं होगा। ये सोच के न्यू हसन जब फ़ोन को लेता है, देखता है उसमें विंग का कॉल आ रही है। तभी न्यू हसन कहता है, वैनिंग, विंग का कॉल है। तभी वैनिंग अपनी फटक से आंखें खोलता है और वो देखता है सच में उसमें विंग का कॉल है। वैनिंग सोचता है, इतनी रात को विंग क्यों कॉल कर रहा। तभी न्यू हसन कहता है, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें किसी से बात नहीं करना। तभी वैनिंग कहता है, विंग का कॉल मैं इग्नोर नहीं कर सकता। न्यू हसन कहता है, आई नो, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ सकते हो पर विंग को नहीं। तभी वैनिंग कहती है, तुम नहीं समझोगे, ये मेरा दोस्त है और ये दोस्ती का रिश्ता है। ऐसा बोल के वैनिंग फ़िलहाल उसका कॉल उठा लेता है। विंग कहता है, वैनिंग तुम मर गए थे क्या, मेरे कॉल उठाने में इतना लेट क्यों हो गए। तो वैनिंग कहता है, शुक्र है कि मैंने तुम्हारा कॉल उठा लिया, क्या तुमने टाइम चेक किया, इतनी रात को क्यों कॉल किया। तभी विंग कहता है, मैं परेशान हूँ इसलिए कॉल किया। तभी वैनिंग कहता है, पर तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, तो इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विंग कहता है, तुम शादीशुदा हो सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम आज भी वैसे ही सिंगल हो। अगर मैं चाहूँ ना, अगर मेरे दिमाग ख़राब किया ना, तो तुम्हारे और न्यू हसन का मैं डिवोर्स करवा दूंगा। बस इतनी कहने की देर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। न्यू हसन तुम्हें अपने आप ही छोड़कर भाग जाएगा। तभी न्यू हसन कहता, एकदम मुंह बंद, तुम मेरी बना बनाई घर को उजाड़ रही हो। तभी कहता है, तो फिर गुस्सा करने से पहले अपने मुंह संभल के बात करना। तो वैनिंग कहता है, ठीक है, पहले बताओ तुमने कॉल क्यों किया। विंग कहता है, दरअसल मैं वांगजी घर में हूँ। तभी न्यू हसन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो लाउडली कहता है, क्या। तभी विंग कहता है, धीरे बोलो, तुम्हारा हस्बैंड शायद सो रही है। वैनिंग कहता है, नहीं वो नहीं सो रहा, वो भी जाग रही है, वो सब सुन रही है। तभी कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे हस्बैंड की भी ज़रूरत है। तभी वैनिंग कहता है, पर ये कैसे हुआ, तुम सडनली वांगजी घर में कैसे पहुंच गए। तभी न्यू हसन वो वैनिंग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और विंग से कहता है, तुम वांगजी घर में कैसे, और वांगजी ठीक तो है ना। तभी विंग कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे नहीं पता था ये वांगजी का घर है, मैं तो सियांसी के लिए आया था। तभी न्यू हसन कहता है, सियांसी वो वहाँ पर है। तभी विंग सारी बातें बताता है कि आखिर वो कैसे पहुँच गया वांगजी घर में। तभी न्यू हसन कहता है, पर तुम्हें नहीं लगता है कुछ अजीब है, क्या सियांसी को पता नहीं था कि वो वांगजी घर है। तभी विंग कहता है, यही बात मैंने सियांसी को पूछा था, तुम्हें पहले से ही पता था कि ईवान कौन है और वांगजी कौन है। तभी न्यू हसन फ़ोन को स्पीकर पर डालता है ताकि दोनों ही सुन पाए। विंग कहता है, मैंने भी यही पूछा था। तो वैनिंग कहता है, तो फिर सियांसी ने क्या बताया। तभी विंग कहता है, ये सारा प्लान सियांसी का है, हम दोनों को मिलाने के लिए। तो वैनिंग कहता है, क्या। तो विंग कहता है, मैं भी शॉक्ड हो गया था। तभी विंग वो सारी बातें वैनिंग और न्यू हसन को बताता है, जो सारी बातें विंग और सियांसी के बीच में हुआ था। विंग सियांसी को समझाने के लिए वो उसकी बेडरूम तक गया था। आखिर वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। जो विंग सियांसी के बेडरूम पर गया था वांगजी के पास जाने से कुछ ही वक्त पहले, विंग कहता है, सियांसी मेरी बात को अच्छे से समझो, ईवान नहीं चाहता वो तुमसे कोई रिश्ता रखे, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो, तो तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें सुबह मेरे साथ चला जाना चाहिए। तभी सियांसी कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं जिस काम पर आया हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तभी विंग कहता है, तुम किस काम के लिए आए थे। तभी सियांसी कहता है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अजीब है। विंग कहता है, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तभी सियांसी कहता है, क्या आप बता सकते हो कि ईवान आपसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है, क्या आपने कभी सोचा है। विंग तभी चुप हो जाता है। विंग सोचता है ये बात तो सच है, ईवान उससे इतना ज़्यादा क्यों नफरत करता है। तभी विंग कहता है, नहीं मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तभी सियांसी कहता है, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ गलत कर दिया है। तभी विंग कहता है, सियांसी तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो।
तभी सियांसी कहता है मुझे लगता है ईवन को पता है कि उसके डैड आपको पसंद करता है, मतलब आपसे प्यार करता है। तभी विंग कहता है सियांसी तुम ये सब क्या बोल रही हो। तभी सियांसी कहता है डैड मुझे पता है आप वांगजी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं बस यहाँ गुस्से में पढ़ने इसलिए आया था ताकि आपको और मैं वांगजी डैड को एक कर सकूँ। विंग कहता है कब से तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रही है। सियांसी कहता है काफ़ी साल पहले से। विंग कहता है काफ़ी साल मतलब क्या है तुम्हारा। तभी सियांसी कहता है मेरी मॉम से बात हुई थी, मॉम ने मुझे बोला था कि मुझे ये काम करना है। विंग कहता है सीजे। सियांसी कहता है हाँ आपकी सीजे, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गुसू सिटी पर अपनी कॉलेज पर एडमिशन लेना है और मुझे ईवन से और वांगजी डैड से मिलना है, फिर आप दोनों को मिलाना है। तभी विंग कहता है तो फिर तुम ईवन से सच में प्यार नहीं करते। तभी सियांसी कहता है नहीं, मैं ईवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये झूठ नहीं है, मैंने जो भी कुछ कहा है वो सच है। मैं ईवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मेरा लाइफ का अलग सा पार्ट है, पर आप दोनों अलग सा पार्ट हो। तभी विंग कहता है पर तुम जो बोल रही हो वो सच नहीं है, वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। तभी सियांसी कहता है आपको क्या लगता है कि इतने टाइम से मैंने कुछ पता नहीं किया है। मैंने ईवन से पता करने की कोशिश की है, पर ईवन बिल्कुल उसके डैड की तरह है, वो कुछ भी सीक्रेट बताना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ इतना टाइम से हूँ पर मुझे कुछ पता नहीं चला, बस ईवन से पता चला है कि उसके डैड किसी से प्यार करता है और वो इंसान आप हो। ईवन ने ये बात मुझे खुद अपने मुंह से बोला है कि उसके डैड मिस्टर विभूषण से प्यार करता है, और मैंने ये भी पता किया है कि वांग की डैड की पास्ट लाइफ पर कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ बस गया, और वो उस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता और किसी से शेयर भी नहीं करता। यहाँ तक ईवन से भी आज तक नहीं शेयर किया। ईवन को भी खुद पता नहीं है कि आखिर उनकी लाइफ में क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता किसी को ये बात पता होगा या फिर नहीं, पर मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि उनकी पास्ट लाइफ पर ऐसा क्या हुआ था, पर मैं नाकाम हूँ। तभी विंग कहता है क्या तुमने ये पता करने की कोशिश की है कि उसकी डैड कौन है, मतलब ईवन की। तभी सियांसी कहता है डैड मैंने कोशिश किया था उसके डैड के बारे में पता करने के लिए, पर ईवन ने बस इतना ही कहा कि उसके डैड एक बदतमीज़ इंसान है और वो इंसान उसके डैड को शादी के एक दिन बाद ही छोड़कर भाग गया था। तभी विंग कहता है ये बात तो मुझे भी पता है, पर इससे आगे किसी को कुछ नहीं पता। तभी विंग कहता है क्या तुमने ईवन के डैड की तस्वीर देखा था। तभी सियांसी कहता है डैड सच में आपके दिमाग कहाँ पर है, घुटन पर है क्या। तभी विंग कहता है सियांसी तुम किस भाषा में बात कर रही हो, मुझे लगता है तुम पर ईवन का असर हो चुका है। सियांसी कहता है डैड जो इंसान एक दिन छोड़ के भाग गया था शादी के एक दिन बाद ही, और ईवन अपने डैड से इतना नफरत करता है, क्या आपको लगता है कि उस इंसान की तस्वीर इस घर में होगा। क्या वांगजी डैड उस इंसान की तस्वीर को फोटो फ्रेम बना के अपनी दीवार पर चिपका के रखेगा, उस महान इंसान की चेहरा वो रोज़ देखता रहेगा। तभी विंग कहता है ये बात भी सच है। अभी सियांसी कहता है ऐसे इंसान का तस्वीर तो क्या नाम तक नहीं होना चाहिए। तो विंग कहते तुम्हारी बात भी सही है, पर क्या तुमने ये पता करने की कोशिश की है जब ईवन ने तुम्हें कहा था कि वांगजी मुझसे प्यार करता है तो तुमने नहीं पूछा कि वो किसी और से शादी क्यों किया था। तभी सियांसी कहता है हाँ मैंने पूछा था, पर ईवन ने यही कहा कि उसे पता नहीं, पर उसकी डैड आज तक अब से प्यार करता, इसलिए मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, बस मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, आगे के काम आपको करना पड़ेगा। विंग कहता है तो फिर मुझे क्या करना है। तभी सियांसी कहता है डैड मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मुझे भी सिखाना पड़ेगा कि आप वांगजी के डैड के साथ कैसे बिहेव करोगे, क्या मैं आपको प्यार करना भी सिखाऊंगी। तभी विंग कहता है ओह सच में तुम तो मेरी बेटी हो, मैं भूल गया था। इधर न्यूसन और वैंडिंग हंस पड़ता है, वो दोनों बहुत लाउडली स्माइल कर रहा था और विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है यहाँ मैं मर रही हूँ तुम दोनों को हंसी आ रही है। तभी वैंडिंग कहता है विंग सच में तुम सियांसी से आइडिया मांग रहे थे कि तुम्हें क्या करना है और किस तरह वांगजी से प्यार करना है, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें प्यार करना भी सिखाए। तभी विंग कहता है दरअसल मैं उस टाइम भूल गया था कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, मुझे लगा मैं किसी अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हूँ। तभी न्यूसन कहता है पर ये बात तो सच है ना, हमारी औलाद एक टाइम पर हमारी दोस्त की तरह काम करती है, देखो तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या कर रहा था, तुम्हें और वांगजी को मिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग कहता है पर न्यूसन क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम उसका दोस्त हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है। तभी न्यूसन कहता है विंग मैं सच बोल रही हूँ, जितना तुम्हारी बेटी ने पता किया है मुझे भी उतना ही पता है।
इससे ज़्यादा मुझे सच में नहीं पता। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें उसके हस्बैंड के बारे में कुछ पता है? तभी निहोसन को वांगजी की वो बात याद आता है जब वांगजी ने कहा था कि इवान की डैड विंग है। पर वांगजी ने जब विंग का घर छोड़ा था आधी रास्ते पर, वांगजी ने निहोसन से कसम लिया था कि वो बात हमेशा सीक्रेट रखेगा, वो किसी को भी नहीं बताएगा। यहाँ तक जब निहोसन वैनिंग से शादी करने के लिए फैसला लिया था और वो वांगजी को सुनाया था, तब भी वांगजी ने वो कसम दोबारा याद दिला दिया था। भले ही वैनिंग तुम्हारा हस्बैंड हो, पर ये बात तुम कभी भी वैनिंग को नहीं बताओगी कि इवान का डैड विंग है, क्योंकि वैनिंग विंग का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो वैनिंग को बताएगा तो वैनिंग इस बात को छुपा के नहीं रखेगा, वो तुरंत विंग को बोल देगा। इसलिए दोस्त होने के नाते नियोसन को ये बात सीक्रेट रखना था। इसलिए नियोसन वो बात विंग को नहीं बता पाता कि उसकी हस्बैंड मतलब उसके ख्याल से उसने अभी शादी तक नहीं की और उसका बेटा कोई और नहीं है, इवान है। दोस्ती की खातिर निहोसन इस बात को अभी तक छुपा लेता है, वो विंग को कुछ नहीं कहता। तभी निहोसन को इतना चुप देख के वैनिंग कहता है, निहोसन तुम क्या सोच रही हो? क्या ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो? तब विंग भी एकदम के लिए सतर्क हो जाता है और कहता है, निहोसन क्या कुछ है? क्या तुम बताना चाहोगे? मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता है। तब निहोसन कहते हैं, कुछ नहीं। विंग कहता है, देखो निहोसन, वांगजी तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम नहीं चाहते कि वांगजी खुश रहे? तभी निहोसन कहता है, मैं चाहता हूँ वांगजी खुश रहे। तभी विंग कहता है, तो फिर कुछ ऐसा तुम्हें पता है क्या जो हेल्प कर सके कि वांगजी की लाइफ में आखिर ऐसा हुआ क्या था और वो ऐसे ही सडनली शादी क्यों कर लिया था? मुझे लगता है इस चीज़ से उसकी शादी का कोई कनेक्ट है। तभी निहोसन विंग की हेल्प करने के लिए बस एक बात कह देता है। निहोसन कहता है, देखो विंग, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर उसकी लाइफ में क्या हुआ था, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, उसके साथ बहुत गलत हुआ था और शायद वो कुछ पुलिस केस से जुड़ा हुआ था। विंग कहता है, क्या पुलिस केस? तभी निहोसन कहता है, दरअसल जब मैं गया था, जब मतलब जियनचन की शादी में गया था, तब वांगजी एक बार पुलिस स्टेशन गया था कुछ काम से। मुझे लगता है तुम्हें एक बार पुलिस स्टेशन जाके देखना चाहिए। विंग कहता है, पुलिस स्टेशन? निहोसन कहता है, हाँ, मुझे लगता है तुम वहीं से शुरू करो। तब विंग कहता है, थैंक यू, कम से कम एक रास्ता तो मुझे मिला। तब वैनिंग कहता है, विंग तुम वापस आओ, फिर हम दोनों मिलकर इस बारे में पता करेंगे। तब निहोसन कहता है, और हाँ, मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। विंग कहता है, ठीक है, फिर अभी मुझे रखना है और मैं परसों को वापस आ रही हूँ। ऐसे करके विंग कॉल को कट कर देता। फाइनली सुबह होता है, सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था और उस टाइम विंग आता है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ये देख के इवान कहता है, अब तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आपकी पैर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? तब विंग थोड़ा नर्वसली वो इवान की तरफ देखते हुए बैठ जाता है और एक नर्वसली स्माइल देते हुए कहता है, वो ऐसे ही ठीक हो गया। तब इवान कहता है, बड़े कमाल की है आपकी दर्द, ऐसे बिना कुछ करे ठीक हो गया। सुबह सुबह ही विंग को ताना मिल गया था अपनी ही बेटे के मुंह से, पर विंग कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहीं पर सियान से भी वो रील देखते हुए वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और इस बात से इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सियान से उसे ऐसे ही इग्नोर कर रहा था। इधर वांगजी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, कोई किसी को गुड मॉर्निंग तक नहीं कहता और इवन बस ब्रेकफास्ट कर रहा था। इवन इतना चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा था, उसका मन कर रहा था वो किसी के ऊपर गुस्सा उतार दे, पर उसकी नज़र में ऐसा कोई नहीं था कि जिसके ऊपर वो गुस्सा उतार सके। फाइनली तो उसके सामने मिस्टर सेन ही था जिससे वो गुस्सा उतर सकता है। पर जब विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, इवन कहता है, क्या आज आप सुबह घर नहीं जाओगे? क्या आप यहाँ फ्री का खाना खाना चाहते हो? वांगजी को गुस्सा तो आता है इवन की बात पर वांगजी फिलहाल अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि बड़ों के साथ ऐसे बात करना सही नहीं है। और वांगजी ये बात इवन को कई बार सिखा चुका है, पर इवन है कि इस बात को सीखना ही नहीं चाहता कि बड़ों के मुंह पर बात मत किया करो। ऊपर से वो उसका डैड है, ये इवन को पता है, फिर भी इवन ऐसी हरकतें करता रहता है। वांगजी सोचता, सच में विंग में और इवन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को ताने मारने में माहिर है। वांगजी बस अपनी फोरहेड को मसालते हुए वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, पर विंग इवन की बात को इग्नोर कर कहता है, मिस्टर लान वांगजी, क्या आपकी हेडेक हो रही है? तभी वांगजी कहता है, नहीं, तुम अपनी नाश्ते पर ध्यान दो। तभी विंग कहता है, पर मैं अपनी नाश्ते पर ध्यान कैसे लगाऊं जब तुम मेरे सामने ऐसे परेशान बैठे हुए रहे? तो तभी वांगजी शॉर्टली विंग और इवन की तरफ देखता है और
सियांसी जो नाश्ता कर रहा था रील देखते हुए, वो अपने डैड की तरफ देखता है। सियांसी अपने मन में सोचता है, वाह, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि मेरे डैड इतना आगे जा सकता है। इधर ईवन सोचता है, मेरे ही सामने मेरे डैड पर लाइन मार रही है। और वांग जी सोचता है, सच में भी इतना सेमलेस बात है सबके सामने। ईवन कुछ बोल नहीं जा रहा था, तब विंग अपनी चॉपस्टिक वो ईवन की तरफ दिखाते हुए कहता है, अपने नाश्ते पर ध्यान दो। सुना नहीं तुम्हारे डैड ने क्या बोला? ईवन गुस्से से और भी कुछ बोलने जा रहा था, पर वो बोल नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। सुबह सुबह विंग और ईवन का बिहेवियर देख के वांग जी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वांग जी सोचता है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं इन दोनों को देख के। जब वांग जी ऐसे ही परेशान होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब ईवन कहता है, डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब वांग जी कुछ नहीं कहता, वो ईवन को इग्नोर करके वो अपनी ब्रेकफास्ट बोल जो है वो ख़त्म हो गया था, वो उठा के लेके चला जाता है। क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि वांग जी ईवन से बात नहीं करना चाहता। वांग जी ईवन से थोड़ा सा खफा था, वो इसलिए कि कल वो विंग के सामने उसके मुंह पर बात कर रहा था, जब ईवन ने ये कहा था, ओह रियली, अब जिंदा हो, पर आप मरे हुए इंसान से बराबर हो। ये बात वांग जी को हर्ट किया था। इस तरीके की बातें वांग जी कभी उम्मीद नहीं किया था कि ईवन उससे इस तरीके से बात कर सकता है, वो भी विंग के सामने। विंग के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं रहा। विंग क्या सोचेगा उसके बारे में कि ईवन अपने डैड के मुंह पर इस तरह बात करता है। वो उस टाइम वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ईवन की बातों से, पर वो विंग के सामने कुछ नहीं कह पाया था, क्योंकि वो विंग के सामने अपने ही बेटे को नहीं डांटना चाहता था, भले ही ईवन कितना भी गलत हो। और जैसे ही वांग जी ईवन को ऐसे इग्नोर करके उठ के चला गया था, तब विंग की फेस पर एक स्माइल था, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था इस हालत को देख के। ईवन फिलहाल अपनी फेस पर मुस्कुराहट लेके वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी ईवन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सियांसी को देखता है। सियांसी भी मज़े से रील देखते हुए वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो ईवन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। और ईवन को लग रहा था कि शायद ये दोनों बाप बेटी मिल के उसके ऊपर तरस खा रही है, मतलब उसकी हालत पर मज़ा ले रही है। ये सोच के ईवन भी गुस्सा होता है और वो उठ के चला जाता है। जब ईवन उठ के जा रहा था, तब विंग और सियांसी वहाँ पर बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था। और विंग भी ब्रेकफास्ट करते हुए जो सियांसी रील देख रहा था उसी तरफ देखने लगता है, और दोनों मिलके इतना हंसता है और दोनों हाई फाई करते हैं। और ईवन को ये देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवन सोचता है, शायद इस बाप बेटी ने कुछ प्लान करके रखा है कि मुझे और मेरी डैड को परेशान करके छोड़ेगा। ऐसा सोच के ईवन अपनी बेडरूम पर चला जाता है। ऐसे तो आधे घंटे बीत गया था, विंग वहीं पर बैठा हुआ था और सियांसी भी वहीं पर बैठा हुआ था। जब वांग जी तैयार होकर वो काम के लिए अपने घर से निकल रहा था, तब विंग सडनली कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? विंग इस टाइम एक ब्लैक आउटफिट में था, मतलब एक ब्लैक शर्ट और एक ब्लैक पैंट में था, जिससे विंग इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था कि वांग जी एक नज़र विंग को देखे अपनी नज़र घुमा लेता है, क्योंकि सच में भी इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था कि वांग जी उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी अपनी नज़रों को चुराते हुए वो विंग को कहता है, मैं काम पर जा रही हूँ। तो विंग कहता है, काम पर? ऐसे कह के वांग जी उठ के वो वांग जी के सामने आके खड़ा होता है और वांग जी अपने सिर को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो विंग की फेस नहीं देखना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि विंग जानबूझ के वो ऐसे तैयार होकर रेडी होकर वो वांग जी के सामने वांग जी को टीस करने के लिए खड़ा हुआ था। तो वांग जी कहता है, साइड हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे काम पर जाना है। तो विंग कहता है, पर तुम अपनी सर से नीचे करके क्यों खड़े हो? वांग जी कहता है, बस मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, क्योंकि मेरा दिन मैं ख़राब नहीं करना चाहता। विंग कहता है, ऐसा बात है क्या? पर तुम्हारा दिन कैसे ख़राब हो सकता है अगर तुम अपने रूम से बाहर ही नहीं जाओगे, मतलब अपने घर से? वांग जी फाइनली अपनी फेस को विंग की तरफ उठाते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग कहते हैं, आज तुम काम पर नहीं जा सकते, आज तुम्हें घर पर रहना पड़ेगा। तब वांग जी कहता है, ओह रियली, और मैं ऐसा क्यों करूं? तब विंग कहता है, क्योंकि मेरी मर्जी, तुम आज नहीं जाओगे। तब वांग जी कहता है, और कौन तुम्हारी मर्जी से चलना चाहेगा? मैं तो नहीं। विंग कहता है, ज़बरदस्ती है, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ आज के लिए। तब वांग जी कहता है, विंग मस्ती करना बंद करो, अब तुम वो 20 साल का लड़का नहीं हो। तभी विंग कहता है, पर मैं तो वो टाइम मिस कर दिया ना, अभी मैं उस टाइम में जीना चाहता हूँ। जो मैंने मिस किया है वो सारे के सारे पल को मैं फिर से महसूस करना चाहता हूँ। वांग जी कहते, तो करो, मना किसने किया है, बस मुझे छोड़ दो।
विंग कहता है हद है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं मज़ा किसके साथ करूँगी। तभी वांग जी कहता विंग सच में, साइड हटो। ऐसे कह के वांग जी विंग को साइड हटा के जब जाने लगता है, विंग दरवाजे के सामने आके वो खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है विंग मुझे जाना है। विंग कहता है मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। तभी इवन आ जाता है। इवन जब देखता है कि विंग ऐसा हरकत कर रही है, इवन कहता है मिस्टर सेन आप ये क्या कर रही हो। तब विंग कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करना, जब बड़े आपस में बात कर रही है तो छोटे को बीच में से हट जाना चाहिए। इवन को इतना गुस्सा आता है, इवन कहता है मिस्टर सेन आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। तब विंग कहता है तुम मुझे अंकल कह सकते हो या फिर डैड कह सकते हो। तभी इवन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो इस शब्द को सीरियसली ले रहा था। पर विंग ने तो कुछ अलग ही मतलब से बोला था, क्योंकि सियानसी इवन से प्यार करता था, विंग इसलिए बोला था। तभी इवन कहता डैड, और मैं आपका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए तो मैं आपको मिस्टर सेन कहता हूँ। तब विंग कहता है पर तुम्हें डैड कहने की आदत डालना होगा। इवन कहता है अपने खाली पुलाव अपने दिमाग पर पकाते रहिए, फिलहाल दरवाजे खोल दीजिए, मुझे बाहर जाना है और मेरे डैड को काम पर जाना है। विंग कहता है तुम जा सकते हो पर मैं तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ूंगा। इवन को इतना गुस्सा आता है पर इवन कुछ नहीं बोल पाता। तभी वांग जी कहता है विंग ये कैसे ज़बरदस्ती है। विंग कहता है काश ये ज़बरदस्ती मैंने पहले कर लिया होता। तभी वांग जी कहते हैं काश 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 पहले पहले, मैंने इस शब्द को कल से कई बार सुन चुका हूँ। काश हम मिले ही ना होते तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। तभी विंग कहता है तुम मुझसे गुस्सा हो मुझे पता है। तभी इवन कहता है आपको जो करना है करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम मुझे और मेरे डैड को छोड़ दीजिए, हम अच्छे से जी रहे थे और जी सकते हैं आपके बिना। पर विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस सियानसी को इशारा करता है। विंग का इशारा करने का ये मतलब था कि वो अपने डैड का हेल्प करे। सियानसी वो ह्यून के पास आता है और कहता है ह्यून क्या हम आज घूमने चलें। तभी ह्यून कहता है सियानसी तुम अपने डैड को संभालो, घूमने फिरने का काम तुम बाद में भी कर सकते हो। तभी सियानसी कहता है मैं अभी घूमना चाहता हूँ। ऐसे कह के सियानसी वो ह्यून का हाथ पकड़ता है और वो बाहर की तरफ ले जाने लगता है। जब सियानसी दरवाज़ा ओपन करता है तब वांग जी भी बाहर जाने के लिए वो सबको साइड करके वो दरवाजे की तरफ जा रहा था। पर तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो ना जा सके। वांग जी कहता है विंग मेरा हाथ छोड़ो। और इधर इवन जाना नहीं चाह रहा था, पर सियानसी उसकी हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले जा रहा था और इधर विंग वांग जी का हाथ पकड़ के रोक के रखा था। जब वांग जी ऐसे छूट के जा रहा था और विंग के लिए नामुमकिन हो रहा था वांग जी को रोकना, तब विंग वांग जी को वो जकड़ लेता है, मतलब टाइटली पकड़ लेता है और वो भी कमर से। और इवन ये देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। इवन की मुंह खुला का खुला रह गया था ये देख के। पर सियानसी भी बहुत ज़्यादा चालाक था, इसलिए सियानसी वो उसे खींचते उसे कार पर बिठा लेता है। और विंग फाइनली जब देखता है कि इवन घर से निकल चुका है, फाइनली विंग वांग जी को छोड़ता है और वो जल्दी से जाके दरवाजे को लगा देता है, मतलब लॉक कर देता है। वांग जी कहते विंग ये क्या हरकत है। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस अपनी फेस पर एक स्माइल था। वो वांग जी को जाके हक कर लेता है और पकड़ लेता है। वांग जी कहता विंग मुझे छोड़ो। तभी विंग कहते अब कौन बचाएगा तुम्हें मेरे हाथ से, ये पूरा घर खाली पड़ा है, मैंने सियानसी और इवन को भी बाहर भेज दिया और तुम पूरा दिन इस घर में लॉक रहोगे जब तक रात की 10 न बज जाए। तभी वांग जी कहता विंग तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो और मुझे छोड़ दो। तभी विंग कहता है नहीं, आज तो तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला। तो वांग जी कहते तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। विंग कहता है जो तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।